ये ममता का बंधन बड़ा कठिन होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोल बजरंगबली की जय। भक्तों, ये कुछ माया जाल इस प्रकार से होता है कि जिसमें मनुष्य बंधा हुआ होता है और खून का तो संबंध होता ही है। तो साथ साथ में कहने का मतलब है कि एक किसान था, जो किसान जो है गरीब था, उसके एक बेटा था और वह बेटा को पाल पोस करके बेटे को तैयार किया और बेटा सयाना हुआ, पढ़ा लिखा करके और धीरे धीरे और सयाना हुआ तो खेती के काम में मन लगाने लगा। और खेती का काम करना तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसान गल्ला न पैदा करे, अनाज न पैदा करे तो पैसा से खाली काम नहीं चलने वाला है। इसी से सारी दुनिया का किसान महान देवता कहा जाता है। तो भक्तों, लड़का चला गया बम्बई और बम्बई जाने के बाद कुछ दिन वहाँ रहा। कुछ दिन के बाद में वहाँ से पैसा कमा करके आया और तब तक कि बेटा सयाना हो चुका था। तो उसका विवाह की व्यवस्था की, विवाह होने लगा, विवाह की तैयारी की। तो पिताजी ने सारी व्यवस्था करके बेटे का विवाह किया और विवाह करने के बाद में बहुरिया घर को आ गई। और जब बहुरिया घर को आ गई तो बहुरिया अपने आराम से रहने की। अब धीरे धीरे भगवान की कृपा से कुछ दिनों के बाद में उसके एक बेटे के भी बेटा हो गया, अर्थात जिसे कहीं कहीं नाती कहते हैं लेकिन ज़्यादा तत्काल पोता कहा जाता है, ऐसा भी है। अब वो बड़े प्यार के साथ वो हो और उस बेटे का नाम था राजू। किसान के बेटे का नाम था राजू। और राजू रुपया पैसा लेकर के आया था। तो कहा पिताजी बहुत दिन हो गए झोपड़ी में रहते हुए, झोपड़ी में रहते काफ़ी दिन बीत गए, अब काम कहाँ चलेगा, समय आ गया है, मकान बनवाना चाहिए। अपनी सारी व्यवस्था करके ईंटा मंगाया, बालू मंगाया, सीमेंट मंगाया, मिस्त्री, अच्छा मिस्त्री ढूंढ करके और मकान बनवाने की बात सोची। लेकिन महीना यही अप्रैल मई जून का था। मई जून में गर्मी अधिक पड़ती है। कहा चलो ठीक है, बनने लगा संजोग से। तो पिताजी घर पर बैठे थे, गर्मी का सीज़न था, मिस्त्री काम कर रहे थे, दीवार बन रही है, कहीं कमरा बन रहा है, कहीं किचन बन रहा है, ये सब सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। तो जो उसका बेटा था, राजू का जो बेटा था, तो उसके बेटे का नाम रखा गया पप्पू। राजू के बेटे का नाम था पप्पू। और धीरे धीरे 11 बजे 12 बजे का समय हुआ, तपती हुई काफ़ी तेज़ धूप थी, गर्मी का समय था। और पिताजी जब जाते हैं और पप्पू को जो है राजू को देखते हैं कि धूप में घूम रहे हैं, मिस्त्री से काम लेते हैं, कहते बेटा घाम बहुत तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है, बेटा छाया में चले चलो। पसीना सारे बदन में छूट रहा है। मिस्त्री तो काम करते हैं, कहीं ईंटा देखता है, कहीं सीधान देखता है, कहीं बालू सीमेंट लेके आकर देता है, यही सब करता है, मज़दूरों से काम लेता है। इधर बहुत स्नान करने का मौका और भोजन करने का भी मौका उसे नहीं मिलता था। देखा कि बेटे के सारे बदन के ऊपर पसीना छूट रहा है तो कहा भैया जाकर क्या बेटा मज़दूरों को काम करने दो, तुम थोड़ा छाया में बैठ जाओ, क्योंकि वो उनका बेटा था। और जब बहुत परेशान हो रहे थे तो कहा कोई बात नहीं। और कहता है पिताजी तुम छाया में चलो, हमें क्यों परेशान करते हो, हमें परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं, जाओ। एक बाजी पिताजी वापस चले आए, दोबारा फिर गए, कहा कि मैंने देखो बहुत परेशान कर रहे हैं और परेशानी से लड़का बहुत धूप में परेशान हो रहा है, पसीना चल रहा है, दोबारा बुला लाया। दोबारा फिर गए बुलाने के लिए तो राजू वापस नहीं आए। कहा पिताजी परेशान न करो, तुम जाओ और हमें काम देखने दो, मज़दूरों के पास हम नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन पिताजी की आत्मा को संतोष नहीं हो रहा था। और जब संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, उनके राजू के बेटे पप्पू को अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेकर के और जहाँ मकान बनने का काम चल रहा था धूप में जाके खड़े हो गए। और जब धूप में जाके खड़े हो गए तो पप्पू ने कहा अरे पिताजी, अरे ये पप्पू को लेकर के तुम यहाँ चले आए हैं, धूप में परेशान हो जाएगा, कितना धूप लगती है, परेशान हो जाए, बीमार हो जाएगा, ले जाओ। कहा बेटा ये माँ की ममता है, पिता का प्यार है,
राजू अपने बेटे से प्यार करता है पप्पू से, तो किसान भी अपने राजू से इतना ही प्यार करता था। आखिर में उसने ये कह दिया, पिताजी जब तक मेरा बेटा छाया में नहीं जाए, जो पिताजी ने कहा कि देखो राजू, जब तक मेरा बेटा छाया में नहीं जाएगा तब तक तेरा बेटा छाया में नहीं जाएगा। और कह करके और परेशान तो हुए लेकिन वापस ले गए। तो कहने का मतलब है खून का रिश्ता, माता पिता का पुत्र का रिश्ता होता है। इस प्रकार से माता पिता उसे पालते हैं, लेकिन आखिर में बेटे और जो है पोते से जब कष्ट मिलता है तो बहुत तकलीफ़ मिलती है। इसलिए आप लोग भी विचार करें कि पिता का क्या धर्म है, पिता करता है तो बेटे का क्या धर्म है, उसे भी करना चाहिए। इस तरह से अपने धर्म को निर्वाह करते हुए चले, भगवान का भजन करते रहें और कीर्तन भजन करें, साधु संत महात्माओं की सेवा करें। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, वृंदावन कृष्ण भगवान की।